Good morning, boys and girls. Almost good afternoon, and wish you a very happy CA day. Today is 1st July, and it's a very pride thing for us to be a part of this profession. Yes, chalo. So yesterday we have started with our MCQ solving on chapter number 1. Okay, chalo. So question number कहाँ तक थे अपन? क्वेश्चन कितने होते बच्चों अपने? 25 हो चुके थे शायद. 25 हो चुके थे बच्चों अपने. 26 को कंसिडर करना था. आई होप आप सब लोगों ने 25 के 25 रिवाइज किए होंगे घर के ऊपर, और रिवीजन भी लिया होगा थ्योरी का एक बार. क्योंकि जिन लोगों ने कल देखो एक्यूरेसी रेट आपका 90 प्लस होने वाले बस 10-12 बच्चे थे. वेरी गुड, क्या बात है. जिनका एक्यूरेसी रेट इसकी उतना था 90 प्लस. तो मैं जो बोलता हूं उतना फॉलो करो. सीए फाउंडेशन इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, चलो आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 26. ओके, देखो क्या बोलना चाहते हैं. ओके, आ जाओ. इन मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो बच्चों क्या बोलना चाहते हैं. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ. ओके, इन मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी. अभी मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कौन होता है बच्चों? इंडिया. वेरी गुड, एकता. कौन होता है बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कौन? इंडिया. तो ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी. गवर्नमेंट ही सब डिसाइड करेगा क्या? नहीं, प्राइवेट भी तो डिसाइड करेगा. ऑल इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइज, उसको तो कोई इज्जत है ही नहीं. इकोनॉमिक डिसीजन आर पार्टली टेकन बाय स्टेट. स्टेट मतलब क्या बच्चों? गवर्नमेंट. यहाँ पे बच्चों का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है. स्टेट मतलब उसको लगता है स्टेट गवर्नमेंट. नहीं नहीं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को वो अल्टरनेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया है, स्टेट. एंड पार्शियली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. यस, सो ऑप्शन सी इज सीम्स टू बी करेक्ट. नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन नंबर 27. यस, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज दैट ऑफ. ओके बच्चों, सो 27 का देखो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है. ओके, कंपेयरिंग. ओके, कंपेयर तो कभी होता ही नहीं. अभी तक था कि कंपेयरिंग कभी भी नहीं, फिर भी पढ़ते. कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमिक्स, ऐसा होता है क्या? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर अपन ये सोचते हैं क्या कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भारी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमिक भारी? ऐसा सोचते हैं क्या? कमांड इकोनॉमिक्स मतलब क्या बच्चों? कमांड इकोनॉमीज, इकोनॉमीज मतलब कौन से बच्चों? सोशलिस्ट. और मार्केट मतलब क्या बच्चों? कैपिटलिस्ट. तो उसके बारे में तो नहीं सोचते आप, है ना. आ जाओ ना बच्चों, ये तो अल्टरनेटिव वर्ड है, इसको देखना पड़ेगा. नहीं तो बच्चों को लगता है यार क्या ये क्या आ गया, मतलब ये कभी पढ़ा ही नहीं. ये पढ़ा हुआ है, तुमको क्लिक नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन एक है और ऑप्शंस अलग है. नेक्स्ट, गारंटिंग दैट प्रोडक्शन अकर्स इन द मोस्ट इफिशियंट मैनर. ये सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? नहीं. गारंटिंग द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरी सिटीजन, ये अभी होता है. मिनिमम लेवल ऑफ इनकम का कहीं भी पढ़ा है क्या हमने? मिनिमम लेवल ऑफ इनकम. इक्वलिटी के बारे में पढ़ा हमने, इक्वलिटी के बारे में. लेकिन मिनिमम लेवल के बारे में हमने पढ़ा क्या? कभी भी नहीं पढ़ा. ओके, सो ये तीनों भी चीजें नहीं है इसके अंदर. तो ऑप्शन डी होगा. देखो क्या, अलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेस इन सच अ मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. क्या बात है, सही बात है. मतलब क्या करेंगे, अपने पास अपने को दो चीजें पता है. क्या? लिमिटेड रिसोर्सेस है अपने पास, और उसके क्या है बच्चों? अल्टरनेटिव यूजेस है. तो हम उसको इस तरह से अप्लाई करेंगे सो दैट वी विल गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सो वही वो बोलना चाहता है, एंड दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम विद अस. नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28. आ जाओ सब लोग. देखो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड वुड गेट चूजन इन अ. ओके, सो कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या बच्चों? जहां पे पैसा ज्यादा करेंगे. दूसरा कौन सा होता है बच्चों? लेबर इंटेंसिव. अपने को पता है ना, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था नासिक का, होप आपको याद होगा. तो देखो फटक से आना चाहिए आंसर. देखो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन. ओके, क्या बात है. लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेयर
रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। ओ हो, लेबर सरप्लस, जहां पे बच्चों क्या है बच्चों, लेबर सरप्लस है, एंड रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। ओके, अभी यहाँ पे देखो वो क्या बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे पास लेबर तो एकदम फ्रीली जितना चाहिए उतना अबंडेंट है, वहां पे बहुत सारा अवेलेबल है, और तुम्हारा प्राइस ऑफ कैपिटल, अभी प्राइस ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बोला हुआ है। प्राइस ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि तुमको कैपिटल जनरेट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको बोला जाता है कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल। समझ रहे हो ना बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल, क्या तुम्हें याद है? यस, सो यहाँ पे रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल लोअर होके भी हम कैपिटल, हम कैपिटल चीजों को खरीदी नहीं करेंगे, उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? हमारे पास लेबर बच्चों क्या बच्चों अबंडेंट है यहाँ पे। अगर लेबर अपने पास अबंडेंटली अवेलेबल है बच्चों, तो हम क्यों जाएंगे मशीनरी के पास, भले अपने को वो चीप रेट में मिल रही है तो भी नहीं जाएंगे। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड नॉट बी चूज ओवर हियर। नेक्स्ट देखो, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, जहां पे पैसा बहुत ज्यादा है, एंड रिलेटिव वे रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, जिसके अंदर मार्केट के अंदर पैसे की बहुत जरूरत है, लाइक पुणे, नासिक, ये ऊपर का एग्जांपल हो गया लाइक नासिक, और ये ऊपर का एग्जांपल हो गया लाइक पुणे। पुणे के अंदर क्या है बच्चों, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, वहां पे लेबर ज्यादा अवेलेबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, और प्राइस ऑफ कैपिटल भी लोअर है, तो ऑप्शन अपन तो बच्चों कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक अपन वहीं पे तो यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? सो प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। समझ रहे हो बच्चों? ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर सकते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज। अगर आपको डीप में नॉलेज होगा क्या बोलना चाहता है, प्राइस ऑफ कैपिटल मतलब क्या, लेबर सरप्लस मतलब क्या, कैपिटल सरप्लस मतलब क्या, ये पता होना चाहिए। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, जिसके अंदर पैसा भी है, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर पैसा है, मशीनरी का हमें यूज करना है, और दूसरी चीज क्या बच्चों, जहां पे प्राइसेस ऑफ कैपिटल आर लोअर, मतलब कैपिटल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टूड क्या? ऑप्शन सी भी देखते, डेवलप्ड इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज बेटर। ओके, डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, अभी इंडिया इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, स्टिल इन सम पार्ट वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव लाइक पुणे, मुंबई, बैंगलोर। डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर टेक्नोलॉजी इज पुअर, अभी फिर डेवलप वाले क्या करेंगे, फिर उनकी तो इज्जत ही निकल दी यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बच्चों 29, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आ जाओ बच्चों, क्या बोलना चाहते देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। ओहो, क्या बोलना चाहते हैं बच्चों, क्या कि सेंटर नीचे दिए गए चार में से कौन सा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, इन शॉर्ट। ओके देखो, तो यहाँ पे देखो 29 के, हु प्रोड्यूसेस व्हाट, सही बात है बच्चों, किसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब अपन क्या करेंगे, रिसोर्सेज किस तरह से क्या करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, तो हु प्रोड्यूसेस व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सही बात है बच्चों। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर बी, वेयर व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करने, उसका तो कोई सवाल है ही नहीं, व्हेन कभी था ही नहीं। हु कंज्यूम्स व्हाट, हु कंज्यूम्स व्हाट मतलब क्या बच्चों, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अपने को चाहिए, एंड व्हाट आर गुड्स प्रोड्यूस, हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस, वो तो ये तो प्योरली दिया है, तो देखो ये भी है, ये तो प्योरली है। हु कंज्यूम्स व्हाट, हु कंज्यूम व्हाट मतलब क्या, किसको क्या चाहिए। सो ये यहाँ पे क्या गया बच्चों, कंज्यूमर का डिमांड आ गया यहाँ पे, तो ये भी आ गया इधर। ओके, लाइक इसको क्या बोलेंगे हम, हु कंज्यूम मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, और हु प्रोड्यूसेस व्हाट ये भी आ गया। सो ऑप्शन बी इज नॉट फोर्थ वन ऑफ द फोर क्वेश्चंस। अंडरस्टूड क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, वैन कब प्रोड्यूस करने का, तू तेरा देख भाई ना, हमको क्या करने का। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। आंखें बंद करके बिना ऑप्शन पढ़े बोल दो, विदाउट ऑप्शन पढ़े बोल दो, विदाउट ऑप्शन पढ़े बोलो बच्चों, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश डैश गुड्स,
वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। बच्चों दो प्रकार के गुड्स हमने यहां पे देखे थे, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, याद है तुमको? समझ में आ रहा है? ओके, सो कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो कंज्यूमर गुड्स को तैयार करते हैं, और कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है। सही बात है ना? सो लार्जर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। अगर कैपिटल गुड्स ही नहीं बनेगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो बच्चों, यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। देखो, द इकोनॉमिक सिस्टम, the economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit। अब इसके तुम ही बताओ, मैंने बताने वाला हुआ। ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर सब प्राइवेट फर्म के हाथ में है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिज्म, मिक्स्ड या कम्युनिज्म? यस, कैपिटलिस्ट। अभी देखो यहाँ पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम है एक्चुअली। कम्युनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ सोशलिज्म। ओके, तो सोशलिज्म कट कर दिया मतलब कम्युनिज्म भी गया। कम्युनिज्म मतलब क्या, जो सब एक साथ आके डिसीजन लेंगे, उसको बोलते कम्युनिटी, कम्युनिज्म। यस, नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, बोलो तुम ही बोलो अभी। मैक्रो इकोनॉमी, ओके, तो इसके अंदर क्या देश के बारे में सोचेंगे, तो ढूंढो यहाँ पे कहीं पे भी नेशन वगैरह वर्ड है क्या कहीं, तो बाकी टेंशन नहीं। ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्केर्सिटी बाद बाद में देखेंगे। नेशनल इकोनॉमी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है ना बच्चों? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ, बोलो अभी तुम ही बोलो। इसके अंदर कुछ है फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन यहाँ पे हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर ओवर हियर। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस ये कंज्यूमर के लिए कहां पे एडवांटेज होता है? कैपिटलिज्म के लिए, क्योंकि वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कंज्यूमर सॉवरिटी। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, क्या बोलना चाहते हैं? एक्सप्लोटेशन एंड इनइक्वलिटी आर मिनिमल अंडर, ओहो अब बोलो ना, कौन सी जगह है जहां पे एक्सप्लोटेशन और इनइक्वलिटी मिनिमम होता है? वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, सो प्राउड ऑफ यू। कितना मस्त आंसर दे रहे हो सबके सब, वेरी गुड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों? हाँ वेरी गुड, आ गया बेटा आ गया। सोशलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो इस प्रकार से रिसोर्सेज अलोकेट करती है जिससे नेशन का ग्रोथ हो। ओके, और जो इनकम है बच्चों वो इक्वली हर एक के इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आदमी गरीब श्रीमंत तक कोई भी नहीं, एवरीबडी इज ऑफ सेम लेवल। सही बात है ना? नेक्स्ट, यहाँ पे हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, याद है ना, रिवॉर्ड नहीं मिलता कि जितना काम करेगा उतना। उसी प्रकार से एक एमसीक्यू अपना हो चुका है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस रेफर्स टू, नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस। ओके देखो, प्राइसेस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बच्चों मुझे बताओ, जिसको एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस बोलेंगे क्या? जो मार्केट के डिमांड और फोर्सेस के ऊपर जो प्राइस डिपेंड होती है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? मुझे इसका आंसर दो, बाकी जान दो। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस क्या होता है उसको तो अपने को पता है, लेकिन ये बताओ मुझे इस प्राइस को क्या बोलेंगे, जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है बच्चों, उस प्राइस को क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। क्या बात है, वेरी नाइस प्रतीक्षा, क्या बात है, एक ही बच्ची है जो हमेशा आंसर करती है भाई। बच्चों जो मार्केट, तुम है ना एमसीक्यू के हिसाब से मत सोचो रहे, तुम थोड़ा है ना, थोड़ा सा इत्तू सा, प्लीज इत्तू सा, थोड़ा सा कॉमन, यहाँ पे कॉमन पार्लेंस का थोड़ा दिमाग लगाओ। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, प्राइस डिटरमाइंड बाय सेलर इन द मार्केट, उसको एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस थोड़ी बोलेंगे, नहीं। सेलर जो बोलेगा वो थोड़ी देंगे हम लोग, नहीं। प्राइस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। तो ये कहां पे बच्चों हमने देखा था?
हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन ये कहां पे देखा था? सोशलिज्म में देखा था। वेरी गुड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस ये जो था आया था बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस ये हमने कहां पे देखा था? सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म में कौन रहता है बच्चों? वहां पे गवर्नमेंट रहता है। क्या बात है, सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो बच्चों क्या बोलना चाहता है। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मींस, ओके, इकोनॉमिक के अंदर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है बच्चों, वो हम देखने वाले यहाँ पे। देखो पहला क्या बोलना चाहता है वो, हाँ, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? In economics, the central economic problem means output is restricted to the limited availability of resources. तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाहता है कि इन आउटपुट के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद आउटपुट अपना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। थोड़ा सही लग रहा है सुनने को, फिर भी आगे का देखेंगे एक बार। और ऑल ऑफ दिस अगर कुछ नहीं, कंज्यूमर डू नॉट हैव सच मनी एज दे वुड विश, ओके, वो तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी इकोनॉमी का कंस्टेंट है, लोगों का कंस्टेंट इकोनॉमी का कंस्टेंट थोड़ी हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी अ सर्टन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अरे ठीक है, अभी हर डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट तो रहने वाला है, लेकिन ये जो बोलना चाहते हैं इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो देश का प्रॉब्लम है। इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज आर स्केर्स और उनके लिमिटेड वांट्स है, और वांट्स आर अनलिमिटेड और अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं पे भी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नहीं आता है। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्री भी रहने दो, देयर इज गोइंग टू बी अ सम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रिसोर्सेस आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे। ये बच्चों ये उनका बोलना है। अभी मुझे बताओ, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ये किसका काम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सही बात है ना बच्चों? सो ऐसा वो बोल ही नहीं सकते कि रिसोर्सेज अलोकेट होते ही नहीं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ठीक से कर रहा है, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन ए को वापस से पढ़ेंगे, आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। यस बच्चों, सही बात है, आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। उसका यही बोलना है यहाँ पे, क्या कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड वांट से, फिर भी हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर हर हर चीज उन्होंने सही बोली है, एवरीथिंग इज करेक्ट, लेकिन वो सेंट्रली प्रॉब्लम है क्या अपना? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या अपना? वेदर इट इज अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? गुड, नेक्स्ट, scarcity definition of economics is given by, बोलो बच्चों scarcity definition। अभी अभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है, पहले ही मैंने आपको बोला था, क्या इकोनॉमिक्स के अंदर 50-50% है। क्या 50% है और क्या 50% है बच्चों? अभी तक जो हमने किया ना, दैट वाज एप्लीकेशन, और ये क्या बच्चों? नॉलेज। क्या तुम्हें याद है? अभी ये 37 नंबर का जो क्वेश्चन आया, वो ये किसके ऊपर है? ये नॉलेज के ऊपर है, समझ रहे हो? तो उसको भूलना नहीं है। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अभी ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल, सैमुअलसन, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ। अब तीनों ने तीन अलग अलग आंसर दे दिया। स्केर्सिटी का डेफिनेशन हमें किसने दिया बच्चों? ऑप्शन सी दैट इज रॉबिन्सन इज करेक्ट। जिसने अपने को स्केर्सिटी का डेफिनेशन दिया बच्चों वो कौन है? रॉबिन्सन। उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अभी ये नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विथ वेल्थ ऑफ नेशन इज गिवन बाय, अभी वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में कौन हमेशा बात करता है? एडम स्मिथ। सही बात है बच्चों है ना? वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में हमेशा कौन बात करेगा? एडम स्मिथ बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट, नॉट, इस वर्ड को अच्छे से पढ़ो, कैपिटलिस्ट का कौन सा फीचर नहीं है? राइट ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ अ चॉइस बाय अ कंज्यूमर, नॉट, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, कंपटीशन। बोलो बच्चे क्या फालतू बनाए रहे? कैपिटलिस्ट के अंदर हमारा एक ही मोटिव रहता है, प्रॉफिट 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 एंड प्रॉफिट। सही बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 देखो यहाँ पे, देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज,
द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ओके सही है। द वॉन्ट्स आर लिमिट अनलिमिटेड, ये सही है। द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, नहीं ये भी और ये भी, क्योंकि ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे अगर सी होता था, अगर होता था दे रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो अपना ऑल ऑफ दिस आता था। तो लेकिन यहाँ पे और ए और बी दिया है, तो अपने को ऑप्शन डी लेना पड़ेगा। सही बात बच्चों, चलो आ जाओ 41 के ऊपर। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, ये बच्चों 41, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज इट ensures that all problems will be appropriately tackled. It helps in identifying problems. It enables to maximize, examine a problem in its right perspective. It gives exact solution for every problem. देखो जो पहली चीज तो इकोनॉमिक स्टडी करने का अपने को बेनिफिट क्या है, पहले देखो इट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली सॉल्व। ऐसा होता नहीं है, हर प्रॉब्लम को अपन टैकल नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी में कुछ चीजें अपने को छोड़नी पडती है बच्चों, असं नाही ना आपण प्रत्येकावर राग धरून चालत नाही आपल्याला। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। ओके, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ हम हमेशा इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं क्या, नहीं, उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए भी तो देखते हैं ना। नेक्स्ट, इट एनेबल्स टू एग्जामाइन प्रॉब्लम। देखो ऑप्शन बी से ऑप्शन सी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लग रहा है। इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, यस बच्चों, देखो हमेशा प्रॉब्लम जो होगा उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, तो उसको एक राइट पर्सपेक्टिव से आपको देखना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखो अपने पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उस रिसोर्सेज का अपने पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे अल्टरनेटिव यूजेस में से वो यूज करना पड़ेगा जो हमें क्या करेगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन, यानी क्या बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सही बात है बच्चों, उसको हमें लेना पड़ेगा। सही है, ओके, सो ऑप्शन सी सीम्स टू बी करेक्ट। 42 देखो बच्चों, द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बच्चे मुझे बोलेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब क्या, सबसे पहले सब लोग बोलेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब क्या। बिजनेस इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखो, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक एमसीक्यू नंबर 7 के ऊपर, कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब क्या। सो अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सही बात है। तो उस क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे 42 के अंदर हो गया अपना। तो क्या बोलना चाहते हैं, the managerial economics is applied economics, oh very good, yes, managerial economics is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice, yes, दोनों को साथ में लेके काम करना पड़ता है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभी जस्ट हमारा हुआ था। नेक्स्ट, इज जस्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट, नहीं नहीं भाई, बिजनेस प्रैक्टिस भी चाहिए हमको। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ थ्योरी का काम नहीं है ना, बोल बच्चन लोगों का काम ही नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेन्स मैनेजर हाउ टू बिहेव इन रिसेशन। अभी रिसेशन हो या फिर बूम हो या फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो, हमको कुछ लेन देन नहीं है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स द टूल्स विच एक्सप्लेन्स वेरियस कंसेप्ट, यस। सो ये टूल्स तो बहुत सारे यूज करते हैं, इकोनॉमिक टूल्स, लेकिन उसी को हम थोड़ी मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यस, इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, टूल्स। सो मैनेजर इकोनॉमिक्स मतलब ही टूल नहीं है, टूल उसका एक सब पार्ट है। सो ऑप्शन ए सिम्स टू बी करेक्ट। समझ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे बच्चों हम लोग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ओके, पढ़ भी लिया, आंसर भी दे दिया। ओके देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड पर्टिकुलर फर्म, यस। पर्टिकुलर मतलब क्या, वो एक ही फर्म के बारे में, एक ही हाउस होल्ड के बारे में बोल रहे हैं, यस, दिस इज करेक्ट। लेकिन ऑप्शन डी क्या है बच्चों, ए एंड बी, तो बी पढ़ना जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, यस। यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे फर्म, यहाँ पे हाउस होल्ड है। सो ए और बी बोथ आर ट्रू, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्टी फोर देखो बच्चों, मिस्टर सतीश हायर्ड अ बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर अ ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। रुको रुको, द कंसल्टेंट विजिटेड हिज फैक्ट्री for and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability, and so on. Which approach is
द कंसल्टेंट यूज्ड? ए माइक्रो, बी मैक्रो, नन ऑफ दिस, ए एंड बी बोथ। मुझे बताओ बच्चों, क्या हम यहाँ पे देश के बारे में बात कर रहे हैं क्या? आर वी टॉकिंग अबाउट कंट्री बच्चों ओवर ईयर? नो। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? अ पर्टिकुलर फर्म, अ पर्टिकुलर बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बच्चों यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों? एक ही होगा, माइक्रो। क्या होगा बच्चों? माइक्रो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ, बोलो बच्चों, प्रॉफिट कहां पे ज्यादा होता है? कैपिटलिज्म। सही बात है। नेक्स्ट, डैश डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमिज्म। क्या फालतू। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको जो बोला था यहाँ पे तो ये खत्म हो गया। दीज आर द आंसर विच आर गिवन टू यू। आप एक बार चेक कर लेना जो अभी आपने टिक किया और नीचे के सही है क्या। अगर वहां पे कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ होगा एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे, तो यू कैन व्हाट्सएप में दैट। ओके कि सर ये क्वेश्चन अपना अपने आंसर ये दिया और इसका ये आंसर था। ओके तो बच्चों यहाँ पे देखो कि जो 46 क्वेश्चन हमने देखे उसके अंदर मैंने आपको पहले बोला था कि ये आपका नॉलेज एनहांस करने का क्या करेगा, काम करेगा। क्योंकि आप इस एमसीक्यू को अगर देखोगे तो डायरेक्टली टू द पॉइंट बात कर रहा है, टू द पॉइंट। और थ्योरी के अंदर आपने बहुत घुमा फिरा के, जैसे कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स का यू गेट कंफ्यूज, पढ़ा था 2-3 बार पढ़ा था, स्टिल यू गेट कंफ्यूज। सही बात है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों क्या करो, तुम तुम्हारा ये कंफर्म रखो, जो पढ़ते टाइम तुम क्लियर रहो, तुम क्या पढ़ रहे हो इस बारे में। सही बात है। चलो सो रुकते बच्चों यहाँ पे आज, और बाकी देखेंगे बच्चों बाद में। ये पूरा अपना पार्ट ए और पार्ट बी मिला के तुम्हारा सब एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो चुके हैं। यस, सो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। यस, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।